धर्म कहता है ज्ञान मिला है तो जगत को नहीं जानना है, अपने आप को जानना है। और अपने आप को एक बार जान जाओ, जो एगम जानदी सो सब्बम जानदी। जो एक को जान जाता है वो सारे जगत को जान जाता है। मात्र ये देखना है कि हमारी दृष्टि क्या है। कल मैंने कहा था, मत डरो, मत भय खाओ कि दुनिया कैसी है, तुम निडर हो जाओ कि तुम कैसे हो। देने दो दुनिया को जहर, तुम तो प्रसाद खा लेना, जहर मर जाएगा और प्रसाद का आनंद आ जाएगा। तुमने क्या खाया है, तुम्हारी दृष्टि में क्या है, तुम क्या हो। दुनिया तुम्हारे संबंध में क्या सोच रही है, किससे पूछो, किससे पूछो। मैं पूछूं कि अशोकनगर का कौन व्यक्ति मेरे संबंध में क्या सोच रहा है, कितने मत आएंगे, कितने विचार आएंगे। पता नहीं कौन क्या सोच रहा होगा, कौन क्या चाह रहा होगा। जिनवाणी कहती है, दुनिया तुम्हारे संबंध में क्या सोच रही है, इसमें समय बर्बाद मत करो। तुम दुनिया के संबंध में क्या सोच रहे हो ये करो। मेरे चतुर्मास के संबंध में सबकी इच्छाएं अलग अलग होंगी, सबकी इच्छाएं। मैं कहा मत सोचो, ये मत जानो तुम इस चतुर्मास के संबंध में क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो। मेरा प्रवचन सुन के कौन क्या विचार करेगा, मेरा प्रवचन किसको कैसा लगेगा, ये सोचने बैठ जाओगे तो हम प्रवचन ही नहीं दे पाएंगे। हम तुमसे पूछे भैया आप लोग बता दो हम आज किस पर प्रवचन देना है, इतने मत आ जाएंगे। इसलिए नीति बनाई है, गुरु से क्या चाहिए है यह नहीं सोचना है, गुरु जो देता है वह सोचना है। गुरु को, माँ को, पिता को एक आदेश है, नियम बनाया गया। तुम कभी शिष्य क्या चाहता है वह नहीं देना है, तुम क्या चाहते हो वह शिष्य को देना है। वो माँ बेटे की दुश्मन है जो ये चाहे देखती है मेरा बेटा क्या चाहता है। मैं तो बेटे की हर इच्छा पूरी करूंगा। पिता भी कह रहा है, माँ भी कह, मेरा इकलौता बेटा है, मैं हर इच्छा पूरी करूंगी। जैसे तुमने ये संकल्प किया उसी दिन से तुम्हारे बेटे का विनाश होगा, तुम निपूते होगे, कुल को कलंकित हो जाएगा। जो जो बाप अपने बेटे की इच्छा पूरी करता है उस वंश का नाश हो जाता है। जो जो बेटे अपने माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी कराते हैं उन बेटों का नाश हो जाता है। मोटिवेशन, जो जो पिता हैं वो एक नियम ले लें आज कि हम कभी अपने बेटा बिटिया की इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। बेटा की इच्छा के अनुसार हम भोजन नहीं बनाएंगे, बेटा की इच्छा के अनुसार हम उसके कपड़े नहीं सिलाएंगे,
बेटा के इच्छानुसार हम उसे पैसे नहीं देंगे, बेटा के इच्छानुसार हम घुमाने नहीं ले जाएंगे। बेटा से जिंदगी में कभी अब उसकी इच्छाएं मत पूछना। बेटा बोल, तू लाडला बेटा है ना, बोल क्या चाहता है, जो तू मांगेगा वह दूंगा। बस यही तुम्हारा निर्णय हो गया। तुम बेटे के पूर्व भाव के बैरी हो, जो उसके माँ बाप बन करके बदला ले रहे हो। नीति कही। उन्होंने कहा माँ बाप वही हैं जो बेटे की जिंदगी में वह सब कुछ देते हैं जो माँ बाप की इच्छा है। यदि माँ ये नियम ले ले, बेटे को मैं वही खिलाऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटे को मैं वही पहनाऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटे को मैं वही बताऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटा वही जाएगा जहां मैं ले जाऊंगी, जाओ तुम्हारा बेटा एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगा। माँ बाप इसलिए नहीं दिलाए जाते हैं कि तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो। तुम्हें माँ बाप इसलिए बनाया है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार बेटे को चलाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसको चलाओ। माँ बाप का पहला नियम है। नौकर के अनुसार सेठ जी चलेंगे, बोलो दिवालिया होगे कि नहीं? नौकर के अनुसार सेठ को चलना चाहिए कि सेठ के अनुसार नौकर को? बस छोकरा नौकर के समान है, एक नहीं चलने देना। जब बेटे ने कुछ मांगा वो तो देना ही नहीं। एक बार तुमने बेटे की इच्छा पूरी कर दी, वो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी कराएगा, ऐसी इच्छाएं। हर पिता के लिए एक ऐसा कठोर बनना है, इतना कठोर बनना है कि बेटे की इच्छा की पूर्ति नहीं करना है। उसने जो मांगा वो तो करना ही नहीं, जो कहा वो तो करना ही नहीं। बेटे को ये कहना, ये एहसास दिला दो कि मैं तेरा माँ बाप हूं, मैं जो चाहूंगा वही तुझे खाना पड़ेगा, मैं जो चाहूंगा वही करना पड़ेगा। और बेटे को महसूस हो जाए कि माँ बाप के सामने मेरी चलने वाली नहीं है, मैं जब ही सुखी रह पाऊंगा जब मैं माँ बाप की इच्छा की पूर्ति करूंगा। और बेटे को नियम लेना है, मोटिवेशन। मैं अपने माँ बाप से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा और 24 घंटे माँ बाप की इच्छा पूर्ति करने के लिए एक पैर पे खड़ा रहूंगा। दोनों को मोटिवेशन दे दिए। एक ही बेटा नियम ले ले, बस मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा जन्म माँ बाप की इच्छा पूर्ति के लिए किया है।